जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पावन दक्षिणी। आपका स्वागत है हमारे चैनल शून्य पे। आज का शुभ दिन है 11 जनवरी का। अब दोस्तों 11 जनवरी को एक साल पहले अयोध्या की पावन धरती पर उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का। ठीक है, तो अयोध्या में हमारे श्री राम जी जो पधारे थे एक साल पहले। आज उसी की खुशी में मैं कंटिन्यू करता हूँ हमारी सीरीज द लेजेंड ऑफ रामायणा। आपका स्वागत है द लेजेंड ऑफ रामायणा एपिसोड नंबर 5। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे अहल्या की कहानी। देखिए, आज की कहानी हमारी शुरू होती है अयोध्या से। अयोध्या के अंदर ऋषि विश्वामित्र दशरथ राजा के पास एक दिन आते हैं और पहले आके उनको वचनबद्ध कर देते हैं कि देखिए राजा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। दशरथ राजा जो है वो कहते हैं आप जो कहोगे गुरु वो हम ज़रूर करेंगे। तो विश्वामित्र जी उनको कहते नहीं राजा, आप पहले वचन दीजिए, तभी मैं अपनी मांग बताऊंगा कि मुझे आपसे क्या सहायता चाहिए। दशरथ राजा कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं आपको राजा दशरथ आपको वचन देता हूँ कि आपको जो भी सहायता चाहिए मेरे से हो सकती है मैं ज़रूर करूँगा। तब जाके विश्वामित्र, ठीक है, उनको कहते हैं कि मुझे आपके बेटे चाहिए राम। तो दशरथ राजा कहते कि अच्छा राम क्यों चाहिए आपको? तो बोलते कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, ठीक है, जंगल में। पर हो ये रहा है कि रावण के जो असुर है, दानव है, राक्षस है, ये आके जब भी हम यज्ञ करने बैठते हैं आके हमको अटैक करके हमारा पूरा यज्ञ खराब कर देते हैं। ऋषि मुनियों को खा जा रहे, मार भी रहे, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो मैं सारे ऋषि मुनियों की तरफ से आपको अनुरोध करता हूँ कि आप रक्षा करने के लिए हमारी भेजिए राम को। तो दशरथ राजा कहते हैं कि देखिए आप बहुत बड़े ऋषि विश्वामित्र जी, पर मैं राम को नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि राम जो है वो तो सिर्फ 16 साल का एक नौयुवान है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि ये रावण के जो दानव आ रहे हैं, अरे तो जिसको देवी देवता बड़े बड़े गंधर्व है, ये कोई भी उसको नहीं मार सकता, रावण के राक्षसों को। तो उनको अगर देव देवी देवता आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है तो मेरा छोटा सा 16 साल का बेटा कैसे कर पाएगा? राजा दशरथ कहते हैं देखो मैं वचनबद्ध हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, मेरी पूरी सेना ले जाइए। चतुरंगिणी सेना होती है दशरथ राजा की, तो कहते हैं कि मेरी पूरी सेना आप ले जाइए, ठीक है, मैं बिना सेना के चला लूँगा, वो रक्षा करेगी। जब तक आखिरी योद्धा भी बैठा है वो आपकी रक्षा करेंगे, ये मेरा आपको वचन है, आप अपना यज्ञ कर पाएंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं राजन देखिए आप अपने वचन से फिर रहे, मैंने नहीं मांगी आपकी सेना, मैंने मांगे श्री राम। तो दशरथ राजा कहते कि मेरे को सबसे ज़्यादा राम जो है ना वो मेरा बड़ा बेटा है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपने पुत्रों में राम से है। मैं सोच भी नहीं सकता अगर 16 साल का मेरा बेचारा राम, जिसको कोई अनुभव नहीं है युद्ध कला का किसी चीज़ का, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऋषि, मैं स्वयं चलता हूँ अपनी पूरी सेना के साथ, मैं स्वयं चलता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आपकी प्राण की रक्षा करूँगा, आपके यज्ञ को कुछ नहीं होने देंगे, आप मुझे ले जाइए पर राम को छोड़ दीजिए। तो वो दशरथ राजा मांग रहे, ठीक है, पर तब होते गुरु वशिष्ठ जो राजगुरु हैं, वो दशरथ राजा को याद दिलाते कि देखिए आप वचनबद्ध हैं, ठीक है, तो आपको भेजने ही पड़ेंगे अपने बालकों को। अब ये होता है कि ना चाहते हुए भी राम को भेजने के लिए दशरथ राजा रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। राम जहाँ जाएंगे वहाँ पे मैं भी जाऊँगा, लक्ष्मण उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। तो दशरथ राजा भी सोचते चलो राम के साथ लक्ष्मण भी रहेंगे तो ये दोनों भाई इनसेपरेबल हैं, तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, रक्षा करेंगे, कोई तो होगा, तो उन दोनों को भेज देते, ठीक है। अब विश्वामित्र जा रहे और उनके साथ साथ 16 साल के, ये पूरा जो किस्सा है ना ये बालकांड में, अयोध्या जो बालकांड है वाल्मीकि का उसमें आता है। 16 साल के एज पे ये दोनों जा रहे नौयुवान। अब विश्वामित्र ऋषि उनको अपने वन में ले जाते हैं, अपने कुटीर में ले जाते हैं, और पहले तो उनको पूरा का पूरा तंत्र मंत्र यंत्र सारा ज्ञान देते विश्वामित्र, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि थे। उनको एक चमत्कारी बाण देते हैं राम को लक्ष्मण को, जो इंद्रदेव ने दिया हुआ एक सोने का सुनहरा बाण था वो देते हैं।
उसके बाद उनको अद्भुत मंत्रों की शक्ति देते हैं, ऐसी युद्ध कला सिखाते हैं ना जिससे देवी असुरों का विनाश कर सकते हैं अगर जरूर पड़ी तो। उसके बाद कुछ बहुत महाशक्तिशाली बाण भी देते राम को और लक्ष्मण को, कहते कि अगर आप ये मंत्र पढ़ोगे तो ये बाण वापस आ जाएंगे आपके उसमें और आप असुरों का संहार कर सकते हो। तो ऐसे पूरा शास्त्रों का पूरा नॉलेज देने के बाद विश्वामित्र ऋषि बैठते हैं ध्यान में। उनके साथ साथ और भी ऋषि मुनि हैं। अब ये जैसे ही बैठते हैं तो होता क्या है ना कि अब जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो ज़रूर मुसीबत आती ही है, ठीक है, प्रकृति आपकी परीक्षा कर रही होती है। तो अगर ये ऋषि मुनि भी जैसे ही बैठे ऐसे कहीं ना कहीं से रावण के जो दानव में राक्षस है उनको थोड़ा ऐसे लगा हाँ अभी सही समय है, अभी जाके करता है अटैक, तो आ जाता है अटैक करने। पर यहाँ पे दो कुंवर जो अयोध्या के, एक राम और एक लक्ष्मण, वो अपने बाणों से जितने भी राक्षस आ रहे, दानव आ रहे, बड़े से बड़े खूंखार जो भी आ रहे, सबको पकड़ पकड़ के सबका संहार कर देते हैं, ठीक है, सारे के सारे राक्षसों का संहार कर देते हैं। अब ये होने के बाद जो विश्वामित्र ऋषि है उनका यज्ञ फाइनली कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है सक्सेसफुली। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, विश्वामित्र ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो, और सारे जो और ऋषि है वो राम पे और लक्ष्मण को बहुत अच्छे अपने आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सारा कार्य हमेशा सफल हो, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम हमेशा धर्म के रास्ते पे चलो और दुनिया में भी लोगों को चलना सिखाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। इसके बाद अब विश्वामित्र ऋषि के मन में ना 3 परिकल्पनाएं होती है जब वो मांगने गए थे, ठीक है, राम भगवान और लक्ष्मण को जब वो मांगने गए थे जब दशरथ के बाद, तो वो 3 रीज़न से गए थे। तो पहला कार्य था ऋषि मुनि का अपना यज्ञ कंप्लीट करना और असुरों का नाश करना। अब नाश के बाद वो दोनों को लेके चलते हैं गौतम ऋषि जो है उसकी कुटीर में, ठीक है, और वहाँ पे होती है अहल्या। तो ये अहल्या की जो कहानी है ना वो राम और लक्ष्मण को सुनाने के लिए रास्ते में, वन में क्योंकि प्रवास कर रहे हैं तो रास्ते में विश्वामित्र ऋषि पूरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, जो है अहल्या को कैसे श्राप मिलता है और कैसे राम भगवान और लक्ष्मण उसकी सहायता करते हैं अहल्या की। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शून्य से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जहाँ पे बालकांड में कैसे 16 साल के राम और लक्ष्मण जाते हैं और ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल शून्य को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और प्रभु प्रेमियों के साथ हमें जोड़िए। और आपका जो सहयोग है ऐसे हमारे पे बना रहे, ये कामना के साथ भगवान राम का नाम लेते हुए, और आप सबके सारे कार्य, ठीक है, वो भी ऐसे ही सक्सेसफुली संपूर्ण हो जैसे विश्वामित्र का कार्य भी राम भगवान को याद करके संपूर्ण हुआ था। यही कामना के साथ बोलते हैं चलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।